Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IES Masters GATE Computer Science YouTube channel. In Master Concept series, students, today I will discuss one of the important topic, number of factors. हम डिस्कस करेंगे ये एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम टॉपिक, ठीक है, जहां पे फाइंडिंग नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता है, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंडिंग नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, फाइंडिंग इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंडिंग ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है. सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स. अभी अगर हम बात करें स्टूडेंट नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की, then I can categorize natural number in three categories. First one, exactly one factor number, exactly one factor number. मतलब स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली वन फैक्टर नंबर ऐसी नंबर जिनका एक ही फैक्टर हो, खुद नंबर, दैट इज वन. एक ही ऐसी पॉसिबल नंबर है वन जिसका वन खुद फैक्टर है. दे आर नोन एज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. सेकेंड स्टूडेंट, एग्जैक्टली टू फैक्टर नंबर्स, एग्जैक्टली टू फैक्टर नंबर्स. स्टूडेंट, दे आर नोन एज प्राइम नंबर्स. इन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स. मतलब अगर प्राइम नंबर दिया गया है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा जाए तो 2 आएगा. 1 दिया है, इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट और एग्जैक्टली वन फैक्टर होगा, ठीक. मोर देन 2 फैक्टर नंबर्स, मोर देन 2 फैक्टर नंबर्स. आई बात समझ में? एग्जैक्टली वन फैक्टर नंबर, एग्जैक्टली टू फैक्टर नंबर्स, मोर देन 2 फैक्टर नंबर्स, दे आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर. कुल मिला के हमें कॉम्पोजिट नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ही काउंट करने हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है. क्योंकि स्टूडेंट 1 के नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाएंगे, एग्जैक्टली 1. प्राइम नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाएंगे, एग्जैक्टली 2. कंपोजिट के मोर देन 2 होंगे और उनको ही हमें काउंट करना है. स्टूडेंट, कंपोजिट के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है. अज्यूम दैट लेट कैपिटल N इक्वल टू P1 पावर A इंटू P2 पावर B इंटू P3 पावर C डॉट डॉट Pn पावर डेल्टा. आई बात समझ में? P1 पावर A इंटू P2 पावर B इंटू P3 पावर C डॉट डॉट Pn पावर डेल्टा. ये इसका स्टूडेंट एक कंपोजिट नंबर है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, वेयर P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn आर प्राइम नंबर्स, करेक्ट. सो स्टूडेंट, अब अगर हमसे पूछा जाए
total number of distinct prime factors इक्वल टू n। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, कितनी ऐसी प्राइम नंबर होंगी जो कि डिस्टिंक्ट होंगी और इनकी फैक्टर होंगी 1 2 3 अप टू सो ऑन स्मॉल n। करेक्ट। जैसे 12 एक नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो गया 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 हो गया। इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो हो गए वो 2 हो गए, एक 2 और एक 3। करेक्ट। अच्छा, नंबर 2 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, total number of factors of capital N whose prime factorization is given by p1 power a, p2 power b, p3 power c dot dot pn power delta equal to a plus 1 into b plus 1 into c plus 1 and so on delta plus 1। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबके पावर में +1 करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हम आपको लॉजिक बताते हैं ये +1 करके मल्टीप्लाई क्यों किया गया। जैसे स्टूडेंट्स मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हो तो फर्स्ट प्राइम नंबर है, उसकी पावर कितना है 2, 2 + 1 इंटू 3 की पावर कितना है 1, 1 + 1, टोटल फैक्टर जो हो गए 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 हो गए। अगर मैं ओरल काउंटिंग करूं 2 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, 12 का एक फैक्टर है। 2 पावर 1 2, ये भी 12 का एक फैक्टर है। 2 पावर 2 4, कहां तक मैं जाऊंगा 2 तक ही जाऊंगा, ये मिल गया। सिमिलरली 3 पावर 0 1 इसका एक फैक्टर है, 3 पावर 1 3 इसका एक फैक्टर है। कितने एलिमेंट्स हैं यहां पे 3, कितने एलिमेंट्स हैं यहां पे 3 इंटू 2, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 6 कॉम्बिनेशन, और वो सारे क्या होंगे फैक्टर। कैसे स्टूडेंट 1 इंटू 1 एक फैक्टर 1 होगा, 1 इंटू 1 1 12 का एक फैक्टर होगा, 1 इंटू 3 एक फैक्टर होगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 भी एक फैक्टर होगा, 2 इंटू 3 6 इसका एक फैक्टर होगा। ऐसे ही 4 इंटू 1 4 एक फैक्टर होगा, 4 इंटू 3 12 एक फैक्टर होगा। दीज आर द 6 नंबर्स विच आर फैक्टर ऑफ 12। करेक्ट। तो ये तो बहुत आसान हो गया, आप मेंबर काउंट कर लो। ऐसे ही स्टूडेंट प्राइम नंबर P1 है, इसमें कितने मेंबर होंगे a + 1, P1 पावर 0, P1 पावर 1, P1 पावर 2 अप टू सो ऑन P1 पावर a + 1 मेंबर। इसमें कितने मेंबर होंगे b + 1 मेंबर, इसमें कितने मेंबर होंगे c + 1 मेंबर एंड सो ऑन डेल्टा +1 मेंबर। मतलब सीधा सीधा पावर में +1 करके आप मल्टीप्लाई कर दें, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। आई थिंक आपको बेटर समझ में आया होगा। आइए थर्ड में चलते हैं। थर्ड वन, टोटल नंबर ऑफ even factors, total number of factors which are even, ऐसे भी बोल सकते हैं total number of factors which are even equal to a into b plus 1 into c plus 1 and so on delta plus 1। आप कहोगे सर आपने ए में +1 नहीं किया, बाकी सब में
+1 करके मल्टीप्लाई किया है, लॉजिक है उसका। वेयर is power of 2 which is also prime number। ठीक है, मेरे पास 12 एक नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 है। इसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, तो 2 की जो पावर है उसमें +1 नहीं करूंगा, बाकी सब में +1 करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां से आया टोटल 4 इवन फैक्टर्स होंगे। करेक्ट? कौन कौन से? एक 2 हो जाएगा, और कौन होगा? एक 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा। आया कैसे? सर देखो, 2 की पावर 0 ये इकलौती एक पावर है जिसके रिजल्ट में ऑड नंबर आती है जब हम 2 पे लगाते हैं। अदरवाइज 2 की कोई भी पावर इवन आएगी, 2 की कोई भी पावर इवन आएगी। भाई ये तो ऑड है, ऑड ही आएगा, ऑड है तो ऑड ही आएगा। इसे हमने क्या करा, इसको हटा दिया, क्योंकि ऑड इंटू ऑड जब करूंगा तो ऑड फैक्टर मिलेगा। अदरवाइज इसको हटा दो, इवन इंटू ऑड इवन, इवन इंटू ऑड इवन, सारे इवन मिलेंगे। तो बस इसी को क्रॉस करके हटा दिया गया। यहां पे कितने मेंबर मिले? 2 मेंबर। यहां भी कितने मेंबर मिले? 2 मेंबर। टोटल फैक्टर कितने हो गए? 4। तो माय डियर, अगर आपको उन फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है जो इवन है, तो आप फर्स्ट प्राइम नंबर 2 के जो पावर में है उसमें +1 मत करिएगा। अदरवाइज जितनी भी प्राइम नंबर है सारी ऑड होंगी, सबके पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वो फैक्टर्स मिल जाएंगे जो इवन होंगे। करेक्ट? ओके, आइए अगला देखते हैं। 4th नंबर, टोटल number of factors which are odd equal to b plus 1 into c plus 1 into d plus 1 and so on delta plus 1 where b c d dot delta are powers of odd primes। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? पावर्स ऑफ ऑड प्राइम्स। लाइक 12 इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। अब इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हमें निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ये तो इवन की पावर है 2, इसे छोड़ दो। ये ऑड प्राइम है 1, उसमें +1 कर दो, और कोई है ही नहीं। टोटल कितने फैक्टर होंगे? ऑड 2। कौन कौन से? 1 2 3 4 6 12। कौन से ऑड हैं? एक है आपका 1, एक है आपका 3। Only 2 factors are there which are odd। करेक्ट? इतना प्यारा अप्रोच है। और देखिए, sum of all the factors, sum of all the factors, sum of all the factors of capital N equal to, ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट। कैसे? P1 पावर a plus 1 minus 1 upon P1 minus 1 into P2 पावर b plus 1 minus 1 upon P2 minus 1 and so on dot Pn power delta plus 1 minus 1 upon Pn minus
1। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अभी मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, हमें निकालना है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। टेक एन एग्जांपल, 12 एक नंबर है। आई बात समझ में? 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1, इसके सारे फैक्टर का सम चाहिए। एक फैक्टर इसका 1 है, एक फैक्टर इसका 2 है, 3 4 6 12, 12 6 18 4 22 3 25 2 27 1 28 हो रहा है। करेक्ट? आखिर ये कैसे निकाला जाए? एक बड़ा बेहतरीन तरीका है स्टूडेंट, जरा देखो। 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, जितनी भी प्राइम नंबर होंगी उनके करेस्पॉन्डिंग जो जीपी बनेगी उनका सम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इन्हीं की कॉम्बिनेशन से तो बनेगा। एक फैक्टर होगा 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 0, 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 1, तो इनकी कॉम्बिनेशन से जो फैक्टर बनेगा, जब उनका सम चाहिए तो सेपरेटली इनकी जीपी का सम निकाल दो। ये 2 पावर 0 2 पावर 1 ये क्या हुई? जीपी, जिसका कॉमन रेशियो क्या है? 2। तो P1 के करेस्पॉन्डिंग जो जीपी बनी उसका सम, P2 के करेस्पॉन्डिंग जो जीपी बनी उसका सम, Pn के करेस्पॉन्डिंग जो जीपी बनी उसका सम। ये जीपी स्टार्ट कहां से हो रही है? P1 पावर 0 से। कहां तक जा रही है? P1 पावर a तक। टोटल टर्म कितने हो गए? a प्लस 1। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 1। फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। यही बात यहां पे करी गई है। दिस इक्वल टू, ये हो गया स्टूडेंट 7, ठीक है, प्लस इंटू 428। आई बात समझ में? ये आपका फॉर्मूला आया, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ कैपिटल N whose prime factorization is given by P1 power A into P2 power B into P3 power C dot Pn power delta। और देखिए, नंबर ऑफ ways of expressing capital N as a product of two factors equal to, यहां पे a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 एंड सो ऑन डेल्टा प्लस 1, नंबर ऑफ फैक्टर्स होल बाई 2 if n is not a perfect square, 1/2 a plus 1 into b plus 1 into c plus 1 dot delta plus 1 whole plus 1/2 if n is a perfect square number। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बात समझिए, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है स्टूडेंट? जैसे मेरे पास 12 एक नंबर है, 12 इक्वल टू 2 पावर 2 3 पावर 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, ठीक। हमें काउंट करना है कि 12 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था 12 का एक फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। फर्स्ट एंड लास्ट को ले लीजिए, 1 इंटू 12 रिजल्ट वुड बी 12, एक तरीका।
2 into 6 12, ये भी एक तरीका। 3 into 4 12, मतलब जितने फैक्टर हैं उसके जस्ट हाफ पेयर्स बनेंगे। एक पेयर बनाने के लिए 2 नंबर चाहिए, फर्स्ट लास्ट एक पेयर, सेकेंड लास्ट सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट 2 पेयर, थर्ड लास्ट थर्ड पेयर। तो जितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे जस्ट बाई 2 कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तब तो ये फॉर्मूला वैलिड है। भाई ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है? मैं दिक्कत दिखाता हूं आपको। 25 मेरे पास एक नंबर है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 का स्क्वायर, ठीक है। अभी स्टूडेंट इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो इवन नहीं आएंगे, ऑड आएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू 2 प्लस 1, पावर में 2 है, प्लस 1 3। देखो ये सीखने वाली बात भी है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो कितने होंगे? ऑड होंगे। अदरवाइज अगर कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आएंगे वो इवन आएंगे, ठीक। एक हो गया 1, एक हो गया 5, एक हो गया 25। 1 का पेयर मैंने 1 के साथ करा दिया, 1 into 25 कितना आ गया? 25 आ गया। आई बात समझ में? और 5 का 5 के साथ पेयर करा दिया, 25 आ गया। हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 5 का 5 के साथ पेयर बन जाएगा, ठीक। तो इसमें मैंने क्या बोला था? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 प्लस 1 होल बाई 2 कर देना, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 4 इक्वल टू 2। और अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आपसे ये पूछे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कैपिटल N एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नंबर, तब यहां प्लस ना करके स्टूडेंट क्या किया जाएगा? -1। तब 5 into 5 वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा। यही बात समझ में? ध्यान रखना इस बात का। आइए कुछ क्वेश्चन किए जाएं। एक CS में एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2014। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, 1007। अब कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ लोग क्या करते हैं कि 1007 को 1007 से ही डिवाइड कर देते हैं। क्यों? अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसी केस में क्या करा करिए, इसका ले लो स्क्वायर रूट। क्या ले लो? इसका स्क्वायर रूट। तकरीबन 31 पॉइंट समथिंग आएगा। 31 पॉइंट समथिंग से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड करके आप ट्राई कर लो कि डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो ये प्राइम नहीं है। और स्टूडेंट्स ये 19 से डिविजिबल है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। यस, यहां क्या आ गया? 53। ये प्राइम है, तो प्राइम को प्राइम से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का बेसिक जो है, जो नंबर यहां हम लिखते हैं वो प्राइम होनी चाहिए। तो अब मेरे पास 2014 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, 2 into 19 into 53, सबकी पावर में 1 लगा है। पावर 1, पावर 1, पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू, इसकी पावर में 1, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। क्या दिक्कत थी? 2 into 2 into 2, दैट इज इक्वल टू 8। फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। आंसर डी करेक्ट। और देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर ऑड नंबर्स। नंबर ऑफ odd factors equal to b plus 1 into c plus 1 and so on delta plus 1, where b comma c and dot dot delta
or powers of odd primes. odd primes. So this equal to, ये तो इवन प्राइम है, इसकी पावर नहीं लेंगे, इसकी पावर में कितना है 3 प्लस 1, इसकी पावर में 4 प्लस 1, that is equal to 4 into 5 20. Answer is C. Answer is C. आपसे पूछ रहा है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 360. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्यारा क्वेश्चन है. देखिए पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में कर लीजिए. 2 से डिवाइड किया, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होती है 2, 2 से ट्राई किया, डिविजिबल है ये, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. 360 डिग्री का हाफ 180, 180 का हाफ 90, 90 का हाफ 45. अब ये स्टूडेंट हाफ नहीं होगा, किससे 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1. करेक्ट. सो स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360 इक्वल टू 2 पावर 3, 3 पावर 2 एंड 5. ठीक है, ये हो गया. ये कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360. करेक्ट है. सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स इक्वल टू, अच्छा ये बताइए किसकी पावर से फैक्टर इवन बन रहे हैं? 2 की पावर से. तो कौन कौन सी पावर? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मत लीजिए आप इसको, जिसकी वजह से इवन बन रहे हैं. बाकी 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 0, 5 पावर 1. यहां केवल 2 की पावर 0 लेंगे, दैट इज 1. 1 लिखने की जरूरत नहीं है. हो गया आंसर. सो स्टूडेंट्स दिस इक्वल टू 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 इंटू 6 78. Answer is 78. Option A is right. देखो अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना, तब किसी फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, फॉर्मूला खुद से बनाओगे. अदरवाइज अगर आपने फॉर्मूला रट रखा है तो फेल कर जाओगे. भाई बात समझ में? वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Number capital N equal to 2 power 6 into 5 power 5, 7 power 6 into 10 to the power 6. How many factors of capital N are even numbers? अब कुछ बच्चा क्या करता है, इसको क्लियरली देखता नहीं, समझ लेता है कि ये तो बहुत आसान है. क्यों? प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑलरेडी गिवन. However, my dear students, this is not correct prime factorization. 2 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, but 10 is a composite number. Prime factorization में कोई भी composite number नहीं होनी चाहिए. So, capital N can be correctly expressed as 5 power 5 into 7 power 6 into 2 into 5 whole power 7. Now, यहां पे पावर 6, यहां पे पावर 7, टोटल पावर कितनी हो गई 13. 5 पावर 5, 5 पावर 7 12 इंटू 7 पावर 6. दिस वन इज द एक्यूरेट, दैट इज करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कैपिटल N. अब पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ N आर इवन. सो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स इक्वल टू, क्या मैंने बताया था, जो इवन प्राइम होगी उसकी पावर में प्लस मत करना, इनटू सब में प्लस कर देना. सबकी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना. तो आंसर क्या हो जाएगा. सुन देखो मैंने क्या किया, इसमें कोई प्लस नहीं किया, एज इट इज 13 लिख दिया. 12 + 1 6 + 1. तो यहां पे आंसर जो हो गया 13 इंटू 7 1183. 1183 is the right answer. Option A is correct.
One more question, students. Number capital N. Find sum of even factors. प्यारा क्वेश्चन है. अब की इवन फैक्टर का सम पूछ लिया. कैपिटल N इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 2, दैट इज इक्वल टू see my dear student, a total sum of even factors, sum of even factors of capital N equal to, भाई देखो इवन किसकी वजह से बन रहा है ये? 2 की पावर 1 की वजह से. 2 की पावर 0 नहीं लेंगे. क्यों? 2 की पावर 0 ऑड आएगा. ऑड इंटू ऑड, ऑड हो जाएगा. जबकि कौन से फैक्टर लेने हैं? इवन वाले. 2 पावर 1, 2 पावर 2 ये ले लिया. इंटू अभी तो स्टूडेंट एक काम और देखो, मैं भी चकमा खा रहा था, बच गया. पहले तो सही प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए. 2 की पावर 2 यहां से और 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 यहां से, 2 की पावर 4 हो गया. 5 की पावर 2 इंटू 7 पावर 1. एक यहां 2 इंटू 5 इसको लिख सकता हूं. 2 की पावर मिल गई तो टोटल 4 हो गई. 5 की 2 पावर मिल गई. अभी स्टूडेंट 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 2 पावर 3, 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2 इंटू 7 पावर 0, 7 पावर 1. दिस शुड बी द राइट आंसर. आई बात समझ में? आप आंसर चेक कर लीजिएगा. आंसर मैच करना चाहिए. ठीक है, चाहें तो आप देख सकते हैं. 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2, ये आ गया आपका 30 तो ये हो गया. इंटू 25, 5 30 और 31 हो गया. ये 8 हो गया. ठीक है, तो आ गया 30 इंटू 31 इंटू 8. आंसर 7440. 7440. ऑप्शन ए इज राइट. ये है तरीका आपका. इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा फंडामेंटल्स ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स. In the next topic, I will discuss highest power of a prime number in n factorial. सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और सेम सीक्वेंस में स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलते रहेंगे. सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में.